हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएमई मींस मेक मैथ इजी। आज मैं मेक मैथ इजी में डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड इनइक्वेशंस अर्थात समीकरण और असमीकरण अर्थात असमानता के बीच अंतर बताने वाला हूं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो भी वीडियो होता है वह उस टॉपिक के पूरे कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद ही समाप्त होता है। अतः आप अंत तक वीडियो को अवश्य देखें ताकि पूरा कंसेप्ट समझ में आ सके और आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। माय यूट्यूब चैनल इज ame.by.nilkamal। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन का कंसेप्ट ये होता है कि इक्वेशन में लेफ्ट साइड होता है और इक्वल के सिंबल के द्वारा राइट साइड होता है। अर्थात इक्वेशन इस प्रकार से लिखा जाता है। इस सिंबल के द्वारा हम वेरिएबल और वेरिएबल के साथ नंबर का जो रिलेशन होता है उनको हम राइट करते हैं। तो यह एक समीकरण का मेन फीचर होता है। अब जब समीकरण दिया गया होता है तो समीकरण में जो वेरिएबल होता है, यहाँ पर वेरिएबल x है तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए समीकरण में एक से ज्यादा भी वेरिएबल हो सकता है और एक भी वेरिएबल हो सकता है। कोई भी समीकरण बिना वेरिएबल का नहीं हो सकता। अर्थात जिस समीकरण में वेरिएबल नहीं है वह समीकरण नहीं कहलाएगा। अर्थात समीकरण बनने के लिए वेरिएबल अर्थात चरों का होना आवश्यक है, वो चाहे दोनों साइड में हो या एक साइड में हो। यह भी एक समीकरण है 2x + 9 = x/2 - 3। वेरिएबल दोनों तरफ है, यह भी एक समीकरण है। चूंकि यहाँ पे समीकरण एक है और वेरिएबल का घात एक है, इस प्रकार के समीकरण को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अर्थात एक घात का समीकरण या एक रेखीय समीकरण। चूंकि अगर समीकरण में इस प्रकार का हो जाए x + y = अगर 10 हो जाए तो इसको हम कह सकते हैं जो समीकरण बना हुआ है यह दो चर का समीकरण है। अर्थात x और y दो चर है। तो इसमें जब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो यहाँ वो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। अर्थात वैल्यू बदलती नहीं है। दूसरी बात, इसमें एक लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू जो होती है एक होगी और फिक्स होती है। अर्थात जो समीकरण होता है उसमें समीकरण के जो भी वेरिएबल दिए गए होते हैं उन वेरिएबल का मान हम फाइंड कर सकते हैं और उनका मान फिक्स होता है, बदलता नहीं है। और सिर्फ एक ही मान फाइंड किया जा सकता है, एक से ज्यादा मान फाइंड नहीं किया जा सकता। बट अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो घात का समीकरण है, तो वेरिएबल का मान 2 होगा। 3 घात का समीकरण है, जैसे मैंने लिखा x² = 25, तो यहाँ ये 2 घात का समीकरण बन गया है, तो यहाँ पर x का 2 मान प्राप्त होगा। अगर यह इस प्रकार से है x³ = 125, तो यहाँ पर x का 3 मान प्राप्त होगा। इसी प्रकार से वेरिएबल पर जितने घात होते हैं उतने उसके मान प्राप्त होते हैं। बट लीनियर इक्वेशन अगर एक घात का समीकरण है तो उसका मान 1 प्राप्त होगा और वह मान फिक्स होगा। इन इक्वेशन का अर्थ होता है असमानता। जैसे कि कहा गया है कि जो ये समान नहीं होते, ये इक्वेशन जो भी होता है समान नहीं होता है। इसमें भी लेफ्ट साइड होता है और राइट साइड होता है, लेकिन जो इसमें सिंबल यूज किया जाता है वह सिंबल जो यूज किया जाता है वह ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, इस 4 सिंबल के द्वारा इन इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हमने लिया यहाँ पे x - 3
ग्रेटर देन 4। x माइनस 3 ग्रेटर देन 4 यह उस कंडीशन में आएगा जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बाई ट्रायल और गेस मेथड का अगर हम यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि x की क्या मान होगा जो 4 से ज्यादा आए इसका सॉल्यूशन करने पर। अगर x की वैल्यू हम x इक्वल टू 1 रखते हैं तो यह बराबर, ये इसकी वैल्यू जो आएगी वो -2 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो x की वैल्यू 2 हो तो यह -1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अगर x की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो यहाँ की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 4 रखते हैं तो यहाँ की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी प्रकार से x की वैल्यू और रखते हुए अगर हम x की वैल्यू 8 रखते हैं तो जो इसका सॉल्यूशन होगा 8 में से 3 निकालने कितना हो जाएगा 5, अर्थात 5 ग्रेटर देन 4। इस कंडीशन में कह सकते हैं 5 ग्रेटर देन 4 है। अगर x की वैल्यू हम 9 ले लें, x की वैल्यू अगर 10 ले लें, x की वैल्यू 11 ले लें, ये सारी वैल्यू पर ये क्या होगा x माइनस 3 ग्रेटर देन 4 होगा। हमने देखा इस प्रकार से जो इन इक्वेशन में जो हमने x की वैल्यू कितना लिया 8, 9, 10, 11 और इसी प्रकार से लेते जाएंगे तो इस कंडीशन में इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। अर्थात x की वैल्यू हमें एग्जैक्ट फाइंड नहीं करना होता है, x की वैल्यू यहाँ पर फिक्स नहीं है। अर्थात x का जो आंसर आएगा वो एक सेट में आएगा और जो आंसर का सेट होता है उसको हम सॉल्यूशन सेट बोलते हैं। इस प्रकार से इसके सॉल्यूशन के लिए हमने जो लिखा वो जो आंसर होगा उसको बोलते हैं सॉल्यूशन सेट, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स एक नहीं होती है, मोर देन 1 होती है। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हमने देखा तो सॉल्यूशन सेट जो हो जाएगा हमारा वह 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 और इस प्रकार से हम इसको लिखते जाएंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे सॉल्यूशन जो होता है वो वेरिएबल की वैल्यू जो है इज नॉट फिक्स नहीं होती है। वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है फिक्स नहीं होती है और मोर देन 1 वैल्यू फाइंड होती है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 2x + 1 <= 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पर देखा कि 2x + 1 इससे छोटा है या ये इसके इक्वल है या 5 इसके इक्वल है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर हम सिर्फ ज्यादा नहीं x की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो ये जो यहाँ पर क्या होगा ये 0 + 1 <= 5 अर्थात 1 <= 5 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू हमने 1 लिया यहाँ पे ये हो जाएगा इस कंडीशन में 2 + 1 <= 5 ये भी हो जाएगा, ये 3 होकर के। अगर x की वैल्यू हमने 2 यहाँ पे राइट किया 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 5 <= 5। इस कंडीशन में देखेंगे 5 लेस तो नहीं है बट 5 = 5 हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा एक x की जो वैल्यू फाइंड हुई वह 2 हुई। x की वैल्यू जो फाइंड हुई ये 2 हुई, ये सर्टिफाई कराता है 5 = 5 और लेस देन। अगर x की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो 3 2 या 6 1 7 हो जा रहा है, तो 7 जो है <= 5 नहीं है, अर्थात x की वैल्यू 3 कभी हो नहीं सकती है। इस प्रकार से हमने देखा x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -1 -2 -3 भी हो सकती है। बट अगर x बिलोंग्स टू n लिखा हो, x की वैल्यू नेचुरल नंबर में ही लेना है, तो हमें जो x की वैल्यू फाइंड होगी वह वैल्यू होगी 2 और 1। सिर्फ वह वैल्यू क्या होगी 2 और 1 होगी। 2 और 1 पर ही यह इक्वेशन 5 से छोटा हो रहा है या 5 के बराबर हो रहा है। 0 नहीं लेंगे क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। इस प्रकार से हमने देखा x का 2 सॉल्यूशन फाइंड हुआ और इसका सॉल्यूशन जो सेट होगा यह हो जाएगा 1 और 2।
सॉल्यूशन सेट होगा 1 और 2। बट अगर ax बिलोंग्स टू I इंटीजर कर दिया जाए तो हम इसको सॉल्यूशन जो सेट हमारा बनेगा वो हो जाएगा 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस प्रकार से इसका आंसर हो सकता है। और तो इस प्रकार से हमने देखा कि इन इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की वैल्यू एक से ज़्यादा फाइंड होती है और इसीलिए इसको असमानता या इन इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक आज का डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन और इन इक्वेशन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।